Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11. हम चैप्टर 9 मोटिवेशन एंड इमोशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके पिछले पार्ट्स में हमने मोटिवेशन और इमोशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। पार्ट 4 में हम जानेंगे कि हमारे जो व्यवहार है और हमारे जो भावनाएं हैं, वो हमारे सामाजिक रूप से किस प्रकार से प्रभावित होती हैं, यानी कि हमारा समाज हमारे व्यवहारों को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले है कल्चरल बेसिस ऑफ इमोशंस, यानी कि हम किस प्रकार से हमारी भावनाएं हमारे समाज के हिसाब से प्रभावित होती हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, वो हमें जो सिखाते हैं, वो हमारी भावनाओं को बहुत प्रभावित करता है। हम जो भी चीजें सीखते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ समाज या कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करने का मौका देते हैं, जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटी। लेकिन कुछ ऐसे कल्चर्स या समाज होते हैं जो लोगों को पूरी तरह से भावनाओं को पब्लिक में स्पष्ट नहीं करने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन सोसाइटी में ऐसी कई भावनाएं हैं जो हम समाज में नहीं पूरी तरह से जता सकते हैं। लर्निंग जो है वो हमारे इमोशनल रिएक्शंस पे बहुत प्रभावित करती है। इमोशंस जो होते हैं वो हमारे बायोलॉजी से भी बहुत संबंधित होते हैं, यानी कि हम जिस प्रकार से जन्म लेते हैं हमारा शारीरिक रूप से, वो हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो बच्चे जो जन्मजात अंधे होते हैं, उन्होंने कभी किसी इंसान को हंसते हुए नहीं देखा है, लेकिन तब भी वो उसी प्रकार से हंसते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान हंसता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, यानी किस प्रकार से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। भावनाओं को व्यक्त करना एक अंदरूनी एक्सपीरियंस होता है जो हर इंसान अलग-अलग तरह से महसूस करता है। हम भावनाओं को वर्बल तरीके से यानी बोलकर और लिखकर और नॉन वर्बल तरीके से यानी अपने शारीरिक प्रतिक्रियाओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इन वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस के द्वारा ही हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में हम बोलते हैं, लिखते हैं और ऐसी कई चीजें इस्तेमाल करते हैं जो बोलने के लिए काम आती हैं। नॉन वर्बल व्यवहार में हम अपने कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं पैरा लैंग्वेज, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि हम अपने मुंह के एक्सप्रेशन से ये व्यक्त कर सकते हैं कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। हम प्रॉक्सिमल तरीके से यानी कि हम जिससे जितना दूर खड़े हैं बात करने के दौरान, उससे हमारा क्या व्यवहार है या कैसे व्यवहार व्यक्त करेंगे, वो भी प्रभावित करता है। फेशियल एक्सप्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। डार्विन के व्यू से ऐसा हमें पता चला है कि कुछ फेशियल एक्सप्रेशन जन्मजात होते हैं, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद ही मुस्कुराता है, हंसता है, रोता है, तो ये जो भावनाएं हैं ये जन्मजात होती है। थिएटर और ड्रामा के रूप में हमें बहुत तरीकों से पता चलता है कि हम अपनी भावनाओं को अपने शरीर के तरीके से किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हम अपनी आँखों के, पैर के और उँगलियों के मूवमेंट से अपनी भावनाएँ बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में बहुत सारे क्लासिकल डांस होते हैं जैसे भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, उनके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जो भी हम जेस्चर से भावनाएं व्यक्त करते हैं वो एक समाज से दूसरे समाज में अलग-अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना के अंदर ताली बजाने को बोला जाता है कि इंसान बहुत चिंतित है। साइलेंस यानी खामोशी भी हर कल्चर में हर समाज में अलग-अलग मतलब देती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत देर तक की खामोशी बहुत डीप इमोशन के बारे में जताती है, यानी कि इंसान बहुत गुस्सा है या बहुत दुखी है। खामोशी दूसरे कल्चर्स में यानी वेस्टर्न कल्चर्स में एम्बैरेसमेंट भी दिखाती है। कुछ कल्चरल बिहेवियर में गेज बिहेवियर यानी घूरने को भी अलग-अलग तरीके से मतलब दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल लैटिन अमेरिकन और साउथ यूरोपियन कल्चर्स में इंसान वार्तालाप करने के दौरान एक दूसरे की आंख में देखकर बातें करता है। और एशियन कल्चर्स में पर्टिकुलरली इंडिया और पाकिस्तान में लोग पेरिफेरल गेज मानते हैं, यानी कि वो जिससे बात कर रहे हैं उसकी आंखों में नहीं देखते हैं बल्कि कहीं और देखते हैं। फिजिकल स्पेस यानी कि जिस प्रकार से आप किसी के साथ खड़े हो वो भी अलग-अलग कल्चर में अलग मतलब रखता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन जो होते हैं वो ज्यादा पास का रिश्ता नहीं प्रेफर करते हैं,
और इंडियंस जो होते हैं वो अगर पास में होते हैं तो वो कंफर्टेबल होते हैं बातचीत करने के दौरान। नेक्स्ट है कल्चर एंड इमोशन लेबल्स, यानी बहुत सारे कल्चर में, बहुत सारे समाज में अलग-अलग भावनाओं को व्यक्त किया गया है। कुछ समाज में कुछ ही भावनाएँ होती हैं और कुछ समाज में बहुत ज़्यादा भावनाएँ होती हैं। कुछ ऐसे समाज में देखा गया है जहाँ पर भावनाएँ बहुत कम होती हैं, 2 ही 3 भावनाएँ होती हैं। ऐसे ही हर समाज की भावनाएँ अलग-अलग होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ताहितियन भाषा में 46 इंग्लिश वर्ड के लेबल हैं जिसको हम गुस्से से बता सकते हैं, यानी कि गुस्से के 46 प्रकार ताहितियन लैंग्वेज में बताए गए हैं। नॉर्थ अमेरिकन्स ने 40 अलग-अलग तरीके बताए हैं गुस्से के, 81 अलग तरीके बताए हैं फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट के। जापानीज़ ने खुशी के 10 तरीके बताए हैं, गुस्से के 8 तरीके बताए हैं और डिस्गस्ट के 6 तरीके बताए हैं। एंशिएंट चाइनीज़ लिटरेचर में 7 भावनाएँ बताई गई हैं जिनका नाम है जॉय, एंगर, सैडनेस, फियर, लव, डिसलाइक एंड लाइकिंग। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में ऐसी 8 भावनाएँ बताई गई हैं जिनका नाम है लव, mirth, एनर्जी, वंडर, एंगर, ग्रीफ, डिसगस्ट एंड फियर। वेस्टर्न कल्चर में कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिनको बेसिक बोला जाता है, जिनका नाम है हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर एंड डिस्गस्ट। लेकिन कुछ भावनाएं हैं जिनको बेसिक बिल्कुल नहीं माना गया है, जो कि और कल्चर्स में बेसिक मानी जाती हैं, जैसे सरप्राइज, कंटेम्प्ट, गिल्ट एंड शेम। नेक्स्ट है हम अपने नेगेटिव इमोशंस को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं ताकि हमारी भावनाएं या हम और बेहतर फील करें। घबराहट जो होती है वो बहुत बुरी चीज़ होती है, इंसान को बहुत नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव भावना का एहसास कराती है। जो घबराए हुए लोग होते हैं वो किसी चीज़ पर कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते हैं। डिप्रेशन जो होता है वो इंसान को सोचने की शक्ति को कम कर देता है, काम करने की शक्ति को कम कर देता है। किसी भी परिस्थिति में जो हमारे लिए स्ट्रेसफुल हो, उस दौरान हमें बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस का एहसास होता है, जैसे फ़ियर, एंग्ज़ायटी, डिस्गस्ट। इनका प्रभाव हमारी सेहत पर बहुत बुरा होता है और अगर ये बहुत लंबे समय तक पड़े तो ये हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए बहुत सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमको सिखाया जाता है कि हम अपने स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं। इनके द्वारा हमें बताया गया है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को कैसे कम कर सकते हैं और पॉजिटिव इमोशंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ही एक फील्ड है जिसमें हमको बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस के बारे में पढ़ने को मिलता है, जैसे कि होप, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी। पॉजिटिव साइकोलॉजी के द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि हम अपने पॉजिटिव भावनाओं को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि हमारा समाज हमारी भावनाओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है टिप्स फॉर इमोशनल मैनेजमेंट, यानी कि हम अपनी भावनाओं को मैनेज करने के लिए क्या-क्या चीजें सीख सकते हैं। फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, यानी हमें अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कोई चीज क्यों महसूस कर रहे हैं और उसका क्या मतलब है। हमको हर परिस्थिति को पॉजिटिवली देखना चाहिए। हम जिस प्रकार से अपनी भावनाओं को देखेंगे, जिस प्रकार से हम परिस्थिति को देखेंगे, उसी प्रकार की भावना हमें महसूस होगी। हमें कुछ सेल्फ मॉनिटरिंग कर लेनी चाहिए, यानी खुद के बारे में सोचना चाहिए, हमें खुद के बारे में पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है हमें सेल्फ मॉडलिंग करनी चाहिए, हमें खुद का आइडल खुद ही बनना चाहिए कि हमें खुद में ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसा बनना है, हमें इतने पॉजिटिव इमोशंस अपने अंदर लाने हैं। नेक्स्ट है परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। हम जिस प्रकार से चीज़ों को मतलब देते हैं, उस प्रकार से हम भावनाएँ महसूस करते हैं। इसीलिए हमें मतलब देना अच्छे से समझना चाहिए और हमें अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें बैठानी चाहिए जो हमें पॉजिटिव वाइब्स दें। नेक्स्ट है बी क्रिएटिव, हमें कुछ नई-नई चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। डेवलप एंड नर्चर गुड रिलेशनशिप्स, हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। हमें दूसरों के दुःख को समझना चाहिए उनके तरीके से और हमें कम्युनिटी सर्विस में भी भाग लेना चाहिए जिसके द्वारा हम दूसरों की तकलीफों को समझ सकें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।